नाज़रीन ग्रामी, बहरे क्यानूस में लापता होने वाली आबदोज का मलबा मिल गया, मगर इसमें मौजूद इंसान कहाँ गए? क्या किसी समुद्री मखलूक ने इन पर हमला किया? अमरीकी और यूरोपीय हुकाम ने इस हवाले से क्या बयानात जारी किए हैं? क्या शहजादा दाऊद और इनके बेटे दीगर अफराद समेत मौत के मुंह में चले गए हैं? आज हम आपको बहरे क्यानूस में लापता होने वाली आबदोज से मुतल्लिक ताज़ा तरीन खबरों से आगाही देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, लापता होने वाली आबदोज से मुतल्लिक इंतहाई आम खबर सामने आ चुकी है। जेरे समंदर मिलने वाले शवाहिद ने सबको हैरान करके रख दिया है। 36 घंटे से जायद गुजर जाने पर माहिरीन ने बताया है कि इस वक्त तक आबदोज में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी और अब किसी भी शख्स के जिंदा बचने की तवक्को नहीं की जा सकती, यानी आबदोज में मौजूद तमाम अफराद लुक्मे अजल बन गए। लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर 5 अफराद आबदोज समेत कहां गए? अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फ्रेडिक ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि कभी कभी आप ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां आपको सख्त फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन अभी तक हम इस तरफ नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये एक रेस्क्यू मिशन है और इसको 100% मुकम्मल किया जाएगा। इस ऑपरेशन में कनाडा की फिजाइया, कोस्ट गार्ड के बहरी जहाजों और टेली गार्ड्स ने हिस्सा लिया। मंगल को रेस्क्यू वर्कर्स को सिग्नल मिले, लेकिन ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि ये किस चीज की आवाजें थीं। अमेरिकी बहरिया के प्रोफेसर बिल मैनसन ने कहा कि आम तौर पर 5 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने पर इंसान बेहोश हो जाता है और 10 मिनट या इससे ज्यादा देर ऑक्सीजन न मिलने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है। सबकी तरह मैं भी पुरउम्मीद हूँ कि वो उन्हें वक्त पर तलाश कर लेंगे और इन्हें सतह जमीन पर वापस ले आएंगे। अतवार को टाइटन आबदोज का राब्ता बहरी जहाज पोलर प्रिंस से सफर शुरू करने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद मुनक़ता हुआ था। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के करीब सेंट जॉन्स न्यू फाउंडेशन लैंड से तकरीबन 400 मील जेरे समंदर मौजूद है। आबदोज टाइटन में इसके पायलट और सीईओ समेत 3 सयाह हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी नजात बरतानवी भी हैं। एक सियाती मुहिम का फीकस किराया $2.5 लाख है। ओशियन गेट एक्सपेडिशंस नामी इदारा सयाहों को समंदर की तह में टाइटैनिक के मलबे का नजारा करने के लिए ले जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा इतलात ये हैं कि चंद रोज कबल बहरे क्यानूस में लापता होने वाली आबदोज टाइटन की तलाश का काम चौथे रोज भी जारी है और आबदोज की तलाश के दौरान टाइटैनिक के करीब जेरे समंदर मलबा मिला है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मुमकिन है टाइटन नामी आबदोज समुद्री पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और फट गई और दरियाफ्त होने वाला मलबा इसी आबदोज का हो जो सयाहों को टाइटैनिक दिखाने जेरे समंदर गई थी। फिलहाल इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस पेश रफ्त के साथ यहाँ ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि टाइटैनिक के मलबे के इर्द गिर्द समुद्री फर्श हर तरह के मलबे से भरा पड़ा है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के तखमीने के मुताबिक टाइटन आबदोज में सवार 5 मुसाफिरों को दस्तयाब ऑक्सीजन की सप्लाई गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर 4:18 पर खत्म हो चुकी होगी, यानी कल से अब तक अंदर मौजूद इंसान ऑक्सीजन के बगैर हैं और ये मुमकिन ही नहीं कि इतने घंटे इंसान बगैर ऑक्सीजन के सरवाइव कर सके। लापता होने वाली आबदोज टाइटन को तलाश करने वाले अमले का कहना है कि इसकी आवाजों के सिग्नल काफी जगह पर सुने गए। मंगल को समंदर में टाइटन आबदोज को तलाश करने वाले अमले ने हर 30 मिनट बाद आवाजें सुनी। आबदोज की तलाश के लिए मजीद आलात का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त भी आवाजें सुनी गईं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक 4 दिन पहले लापता होने वाली आबदोज की तलाश तेज करने के लिए मजीद जहाज और कश्तियां मंगवाई जा रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि ओशियन गेट आबदोज सतह समंदर पर चलने वाले बहरी जहाज पोलर प्रिंस से हमा वक्त राब्ते में रहती है। पोलर प्रिंस से टाइटन का राब्ता 1 घंटे 45 मिनट बाद टूटा। टाइटन को उसी जहाज से कंट्रोल किया जाता है। पोलर प्रिंस और टाइटन के माबैन राब्ते को सांस की डोरी से ताबीर किया जा सकता है। टाइटन एक सियाती कश्ती है जो 1912 को बहरे क्यानूस में बर्फ के तोदे से टकरा कर डूब जाने वाले टाइटैनिक की बाकियात तक एडवेंचर का शौक रखने वालों को लेकर जाती है। टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, बल्कि उसके मालिक का तकब्बुर करके आब हुआ था। टाइटैनिक पहले सफर पर रवाना हुआ तो उसके मालिक ने कहा था कि मैंने ऐसा मजबूत शिप बनाया है जिसे खुदा भी नहीं डबो सकता, और फिर ये जहाज किसी पहाड़ से नहीं, सिर्फ बर्फ के तोदे से टकराया और 2 लख्त हो गया। आज ये जहाज समंदर में जाए इबरत बना हुआ है। कुछ लोग शद्दाद की जन्नत देखने जाते हैं और कुछ टाइटैनिक का मलबा देखने का शौक रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए टाइटन आबदोज तैयार की गई थी। इसकी लंबाई 21 फुट है। इसका टिकट $2.5 लाख यानी कि 7.5 करोड़ रुपए है। साहिल से टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। वहां से आप 1.5 या 2 घंटे ठहरते हैं, तस्वीरें लेते हैं,
पानी के नमूने हासिल करते हैं, आबदोज से उतरकर टाइटैनिक के मलबे को छू भी लेते हैं और फिर वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। टाइटन अपनी नोयत की वाहिद आबदोज है। ये अतवार 18 जून को 5 विजिटर को लेकर रवाना हुई। इनमें से पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 48 साल के शहजादा दाऊद अपने 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद के साथ मौजूद हैं। आबदोज में हमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी उस क्लब के रुकन हैं जो बैनुल अक़वामी साइंसी इजादात पर काम करता है। इस तफरीही मुहिम का इंतजाम करने वाली कंपनी ओशियन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश भी 5 मुसाफिरों में शामिल हैं। दोस्तों, आबदोज से राब्ता मुनक़ता होने के बाद इसकी तलाश शुरू कर दी गई। इसमें 96 घंटे तक के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। अमेरिका और कनाडा के बहरी और फिजाई जहाज आबदोज को मिलकर तलाश करते रहे। बहरे क्यानूस से लापता होने वाली इस आबदोज को खोजने के लिए 20,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया छान मारा गया, मगर चंद साल कबल मलेशिया के समंदर में गिरकर गायब हो जाने वाले हवाई जहाज की तरह इस आबदोज का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक और आम नुक्ता यह भी है कि बहरे क्यानूस में ही बरमूदा ट्राइएंगल है, जिसके ऊपर से और करीब से गुजरने वाले जहाज पुरसार हादसात का शिकार होते हैं। इस ट्राइएंगल की हकीकत तक पहुंचने के लिए मुहिम जुई पर जो भी गया फिर वापस न आ सका। बिल्कुल इसी तरह टाइटन के साथ क्या हुआ अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। टाइटैनिक समंदर की तह में जख्मों से चूर पड़ा है और कराते हुए उस मकाम से 1500 किलोमीटर दूर चला गया जहां टूट कर डूबा था, और इसके साथ ही इस पर सवार 1500 अफराद भी डूब गए, जिनकी लाशें कभी न मिल सकी। क्या इनकी रूहें समंदर में भटकती होंगी? क्या ये मुमकिन है कि ये किसी मावराई ताकत की कारस्तानी हो? इन सवालात के जवाब ताहाल नहीं मिल सके। लापता आबदोज के हवाले से कई इम्कानात बल्कि खदशात का इजहार किया जा रहा है। इस आबदोज की तलाश में एक दुनिया सर जोड़े बैठी है, क्योंकि आबदोज से कहीं ज्यादा इसके सवारों की जिंदगी का सवाल है। आबदोज गायब हो जाती तो इसके मालिक के सिवा किसी को कोई परवाह न होती, मगर मुसाफिरों की सलामती के लिए हर हाथ आसमान की तरफ उठा है। कई आंखें अश्कबार हैं, बड़ी ताकतें अपने वसाइल झोंक रही हैं, रोबोट भी ब्रुए कार लाए जा रहे हैं। काश ऐसे ही वसाइल ब्रुए कार लाते हुए इंसानी स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जाए और गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय ममालिक ले जाने वाले दरिंदों को पकड़ा जाए, ताकि यूनान कश्ती हादसे जैसा कोई और हादसा ही पेश न आए। इस कीमती वीडियो के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।